हेलो एंड वेलकम टू आसान स्टडी। आसान स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन किए थे और इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने टाइप 8 के कुछ क्वेश्चन किए थे और बाकी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। टाइप 8 जो हम कर रहे थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 20,808 है। इनका मैस है 17 है, तो संख्याएं क्या है। हमें गुणनफल दे रखा है। गुणनफल का मतलब हमें x इंटू वाई दे रखा है, या फिर ये कहें कि हमें l इंटू एच दे रखा है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई भी इतना ही होता है, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। और क्या दे रखा है हमको h दे रखा है। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि l को हम लिख सकते हैं h इंटू एम इंटू एन, और ये h मल्टीप्लाई में दूसरा है ही। जहाँ पे m और n क्या है, इनका रेशो है, m रेस टू n है, ये m n के रेशो में है। तो यहाँ से ये हमारा बन गया h स्क्वायर m n। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली है। तो हम एम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। एम एन के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर का डिवाइड करेंगे इसमें, मतलब यहाँ पे 17 इंटू 17 का डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं 20,808 में। 20,808 था, उसमें हम एक 17 और एक 17, दो बार 17 है, इनका डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे काटना पड़ेगा, इसको काटते हैं। 17 से काटे इसको, बिल्कुल कटेगा ही, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो आराम से इस एच से कट जाएगा, क्योंकि एच क्या है आपका, दोनों का मैस है। ठीक है, 17 से काटे, एक बार कटा, कितने बच गए 3, 38, 38 में कटा दो बार, फिर कितने बचे 4, 40, 40 में फिर से कटा दो बार, कितने बच गए 6, 6 से कटा 68, 68 में कटा 4 बार। ठीक है, फिर नीचे ये 17 है, फिर से काटेंगे दूसरा वाला जो है। ठीक है, ये वाला तो है ही यहाँ पे, इससे फिर काटा तो इस बार देखिए कितनी बार कटेगा। 17 इंटू 7 जो होता है वो 119 होता है। ठीक है, तो 7 बार कटा, 119 में फिर कितने बचे, 3 बचे, 34 हो गए, तो 2 बार कटा, तो 72 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है संख्याएं पूछी है कि नंबर्स क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू है, एम एन की वैल्यू है, एम इंटू एन ये है। ठीक है, तो हम एम एन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं 72 के। तो 72 के गुणनखंड देखें, या फैक्टर जिसको बोलते हैं वो देखें, 2 देन 2, फिर देखिए इसके फैक्टर करोगे तो ये ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, 2 के 3 बार और 3 के 2 बार है। अब इनसे हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अब देखिए इन फैक्टर्स में हमको क्या करने पड़ेंगे, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग तो बहुत सारी हो सकती है, हमें तो सिर्फ 2 ग्रुप बनाने हैं ना। तो अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में अगर देखें तो जो हमारा मैसे है ना, वो क्या होगा, दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, और ये दोनों संख्याएं जो होंगी, जो भी इनमें आंसर होगा वो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। ये दोनों को डिवाइड करना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है क्या। यहाँ देखें तो अभी थोड़ा सा, अगर मैं ये आपको दिखाऊं कि अभी हमने कैलकुलेशन में एक निकाला था, यहाँ देखिए आप इस जगह 1 2 2 4, इसको 17 डिवाइड करता है पूरा पूरा। ठीक है, तो इसको करेगा क्या, इसको बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है 10 ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो अगर इसमें पूरा डिवाइड चला गया तो इसमें तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि तो 10 का डिफरेंस हुआ, 17 का डिफरेंस होना चाहिए था एटलीस्ट, तो इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता। फिर ये देखें, अच्छा ये होता है क्या, ये बिल्कुल होता है 136, है ना, 138 नहीं होता, 138 नहीं होता, तो ये दोनों भी नहीं होते, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। अब ये आंसर हो सकता है, तो 17 इसको कितनी बार डिवाइड करेगा, 8 बार करेगा। ठीक है, और इसको कितनी बार करेगा, इसको भी कर रहा है, इसको 9 बार कर रहा है। तो यहाँ देखिए कि 8 और 9 के हमारे पास ग्रुपिंग बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है। देखिए ये तीनों से हमारा 8 बन जाएगा, और ये तीनों से हमारा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो ये 8 और 9 ये रेशो हो गया हमारा, मतलब m ये हो गया, n ये हो गया।
इसको हम जब h से मल्टीप्लाई करेंगे, h क्या था हमारा 17 था, ठीक है, इनको ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारा ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 यहाँ पे आंसर हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी निकालने के लिए वो क्या थी कि आपको m और n जो निकालने हैं, जो इस 72 से m और n निकालने हैं, उसके लिए आपको ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग यहाँ के बाद में यहाँ जब इतना बन गया तो यहाँ से ग्रुपिंग करना, डायरेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। ऐसे तो आप इनमें से कोई भी 2 लोगे, मतलब एक लोगे फिर एक ये लोगे, मान लो कि एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, एक ग्रुप ये बन गया, एक बार ये ले लिए एक बार ये ले लिए, ठीक है, तो एक ग्रुप ये बन गया, फिर एक बार 3 ले लिए एक बार 3 ले लिए, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनेंगे तो पता नहीं चलेगा, बहुत टाइम लग जाएगा निकालने में। तो फिर क्या करते हैं हम, जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना तो फिर ऑप्शन पे चलते हैं कि ऑप्शन हमें क्या वो दे रहा है, कि ऑप्शन में हमको क्या मिल रहा है, कि कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में ये वाली बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, और फैक्टराइजेशन करने से क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है पता करना कि हमको किस किस की ग्रुपिंग होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन एकदम इजी है, आप लोग कर लोगे, 9th को मैं छोड़ रहा हूँ। 10th देखिए, एक फल विक्रेता ने कुछ नारियल जो है 215 रुपये में खरीदा एवं उसमें से कुछ नारियल बगैर लाभ हानि के 137 रुपये 60 पैसे है ये में बेच दिया। यहाँ पे पॉइंट है ये जो है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें उसने बेच दिया। फिर क्या कह रहा है, उसके पास कम से कम कितने नारियल बचे। अब यहाँ देखिए उसने क्या किया, इतने रुपए के नारियल खरीदे 215 के और 137.60 के बेच दिए। ये क्या पूछ रहा है, बचे कितने, है ना। तो बचे कितने, यहाँ पे तो रुपए दे रखे हैं ना दोनों तरफ ही, यहाँ पूछे जैसे नारियल कितने बचे हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि रुपए कितने बचे, ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो रुपए को देखते हैं कितने बचे, तो ये क्या है पॉइंट में दे रखा, तो मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इतने पैसे हो गए, इसमें से आपके इतने पैसे उसने इतने पैसे के बेच दिए, कितने पैसे के बच गए माइनस करें तो 0, 4, 7 एंड 7, ठीक है। अब इतने पैसे के बच गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ये जो है, अब कम से कम उसके पास कितने नारियल बचे, इसका मतलब क्या हुआ, अब HCF लगाओगे LCM लगाओगे, आप बताओ। यहाँ पे यही आइडिया लगाने की एक बात है कि आप HCF निकालोगे किसी चीज़ का या LCM निकालोगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कितने कम से कम नारियल, मतलब नारियल क्या है, कम है, तो नारियल कम होंगे तो पैसे क्या होंगे, उसकी रेट क्या होगी, भाई है तो इतने के ही ना, है तो 215 के ही, अब वो नारियल को कम कर रहा है, इसका मतलब रेट को बढ़ा रहा है, तो रेट जो है वो अधिकतम है ना, मतलब रेट जो है वो हाईएस्ट है, इसका मतलब रेट का जो है वो हमको HCF निकालना है, राइट। रेट अगर हाईएस्ट है, रेट को मैक्सिमम रखना है हाईएस्ट एच, तो इससे एच से हमको आइडिया लग रहा है कि हमें HCF निकालना है। किस किस का HCF निकालना है भाई, वो क्या है, वो सारे जो नारियल की रेट हैं वो मिलके एक बार ये भी बनता है और एक बार ये भी बनता है, क्योंकि इतने के तो उसने बेच दिए और इतने के वो लाया था, तो दोनों संख्याओं का क्या है वो HCF है, तो HCF निकालेंगे हम, और वो इसका भी HCF होगा साथ में। तो हम पहले HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करें यहाँ पे हम जानते हैं कि नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं, जो कटेगा, जितना कटेगा वही हमारा HCF होगा, तो काटते हैं, ठीक है। वही डायरेक्ट वाला मेथड हम लगाते हैं। तो एक बार तो 0 से 0 काट ली, तो 10 बार तो ये कट गया, एक तो 10 रखेंगे हम साथ में। फिर देखिए क्या करता है, अब बच गया, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, 13, 76 और 7, 7, 4। ये जो मेथड है हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो उसी में से कर रहा हूँ मैं। अब काटेंगे इसको, ये किससे कटा, 2 से कट गया भाई, 2 से कटा, तो ये ऊपर वाला कटा 6, फिर से 6 और फिर से अब इस बार 8, ठीक है। फिर नीचे वाला कितनी बार कटा, नीचे वाला कटता है आपका 3, देन 8 और फिर 7, ठीक है, ये कट गया। अब देखिए अब किससे कट रहा है आगे, अब यहाँ पे 2 से कट गया ना, तो मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 से भी काट लिया हमने। अब देखिए किससे कटता है, नेक्स्ट देखते हैं, तो 2 से कट नहीं रहा है, 3 से कटेगा क्या, 3 से अपन नीचे वाला देखते हैं, 10, 7 और 3 10 हो गए, 10 और 18, 3 से नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला कटता है क्या, 6 और 6 12, 12 और 8 20, ऊपर वाला 3 से नहीं कटेगा साहब, 5 से भी नहीं कट रहे दोनों,
फिर 7 से कटेगा क्या, 7 से अगर देखें तो चलिए एक बार ऐसा करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या है जल्दी हो जाए, तो हम क्या करते हैं इसको एक बार इसको इसके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है ना, तो मैं इसको 3 इंटू क्या लिखूँ 1, और उसके बाद में कितना 8 में दिया कितना 2 बार, फिर बच गया कितना 2 शायद 9 129 बच गया। अभी 129 जो है उसमें किसका जा रहा है 9 और 1 10 और 2 12, फिर से 3 का जा रहा है, तो फिर से इसको मैं गुणनखंड इसके फैक्टर कर लेता हूँ, इसके फिर से कर लेता हूँ इस वाले के, तो इसको लिख दूँ 3 इंटू कितना 4 और 3। अब देखो यहाँ से हमको आइडिया कन्फर्म लग गया कि भाई साहब ये है कि इसमें जो है ना इस वाले में 3 का डिवाइड जा नहीं रहा, इसमें 3 का जा रहा है, एक बार यहाँ पे गया एक बार यहाँ पे गया, ठीक है, और फिर 43 है, तो इसका मतलब 43 का इसमें जा सकता है, ठीक है, मेन बात ये है। तो 43 का इसमें ट्राई करते हैं अपन, 43 का इसमें तो चला ही जाएगा, 43 का जब जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बार जाएगा, ठीक है। अब इसमें 43 का देते हैं, तो 43 का इसमें देने के लिए क्या करें, वही फैक्टर वाला अपन काम में लेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो फैक्टर किया इसको 2 इंटू क्या लिखा हमने 3 और 4, फिर से इस बार 2 का दिया, तो इसको 2 इस वाले को 2 इंटू कितना 1, फिर गया 6 और फिर 7, ठीक है। फिर इसको लिखें तो ये कितना हो गया ओके, अब 2 का भी नहीं जा रहा और 3 का, अब 43 का देते हैं डायरेक्ट, तो 43 का इसमें अगर दें तो कितनी बार जाएगा, देखिए 3 है ना, ये वाला 3, इससे हमको 7 बनाना है, तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, एक मिनट कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है इसलिए ये डिवाइड नहीं जा रहा है, एक मिनट वापस देखते हैं। यहाँ से हमने 2 से डिवाइड जब किया तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 बचा 1 7, हाँ, तो यहाँ पे 8 आएगा ना, ये मिस्टेक हो गया, ये 8 होगा, ये 8 होगा तो ये हमारा 4 होगा, अब 4 होगा तो ये कितना होगा भाई 1, और उसके बाद में ये बचा 1 7 होगा ये, और ये 2 होगा, तो 172 होगा ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया इसलिए 172 होगा। अब इसमें फिर से हम 2 का दे लेते हैं, तो इसमें देंगे तो 2 इंटू कितना बचेगा ये 8 और 6, फिर से करें तो 2 इंटू 43, देखिए 43 लास्ट में आ गया, ठीक है। तो इन दोनों में कितना 43 का और डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो एक तीसरा फैक्टर आ गया 43। अब ये मल्टीप्लाई जब करेंगे ना अपन, तो क्या आएगा हमारे पास, इसका HCF आएगा। तो HCF क्या बन गया यहाँ पे, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 8 6 और 0। अब ये पैसे में है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है, तो ये रुपीज़ हो गया। तो 8.6 रुपीज़ क्या आया हमारा HCF आया, मतलब एक नारियल की वैल्यू जो है वो इतनी होगी। ये एक नारियल का हो गया भाई, एक नारियल की 8.8 रुपये 60 पैसे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कम से कम कितने नारियल बचे, तो बचे का अमाउंट कौन सा था, ये वाला अमाउंट था साहब। पैसे में अपन ने देखा था 7,740 पैसे इतने बचे थे ना, तो हम इसमें इस पैसे का डिवाइड कर लेते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा कि कितने वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं। इसके फैक्टर जब हमने किए थे तो हमको क्या मिला था, यहाँ देखिए, इसको मैं फैक्टर के फॉर्म में वापस लिखता हूँ इसको। तो एक तो 10 हो गया, ठीक है, एक फिर हमने 2 किया था, ये वाला जब यहाँ से काटे थे ना इसको, ये भाई ये 10 तो ये आ गया, फिर 7 7 4 बचा, इसको 2 से काटे तब ये बना, फिर 3, तो ये मैं डायरेक्ट लिखता जाता हूँ, मल्टीप्लाई 3 कौन सा, ये वाला, फिर 3 ये वाला, इंटू 3 इंटू 43, ठीक है। अच्छा अब देखिए नीचे क्या है हमारा, नीचे है हमारा 8 ये वाला, नीचे ये सारे हैं क्योंकि HCF भी तो है, तो नीचे मैं ये लिख लेता हूँ। तो क्या क्या कटेगा भाई, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 43 से ये 43 कट जाएगा, तो कितना आया
9 इंटू 9, 3 इंटू 3 यानी 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ आई आपके पास ये काटने वाली, कि ये जो नंबर्स हैं वो किस तरह से काटेंगे हम। ठीक है, तो ये जब नहीं कटते हैं तो फिर सिंपल तरीका है कि आप थोड़ा सा उसमें किसी एक के अंदर घुसिए। जैसे हमने इसके अंदर घुसे अब, तो हमको पता चलेगा 43, तो ये एक हिंट मिलेगा कि 43 हो सकता है कि जिसका ऊपर वाले में डिवाइड चला जाए। तो अगर डिवाइड आप डायरेक्ट दे पा रहे हो तो डायरेक्ट आप दे लीजिए, नहीं दे पा रहे हो तो फिर इसको भी तोड़िए। ये मतलब वही है, सिंपल फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन आप कर लीजिएगा तो ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 11 देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 825 से गुणा करने पर 715 अपवृत्त प्राप्त हो। 715 अपवृत्ति की बात कर रहा है। देखिए अपवृत्ति का क्या मतलब होता है। सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से सबसे छोटी बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो लोएस्ट, लोएस्ट मतलब एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे छोटी मतलब एलसीएम हो गया। किस किस का एलसीएम? अब यहाँ पे समझिए, 825 से गुणा करने पर वह 715 का अपवर्त्य प्राप्त हो, मतलब 825 से उसको मल्टीप्लाई जब करें ना, और फिर वो जो नंबर मिलेगा वो 715 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि वो जो नंबर हमको मिल रहा है, वट एवर नंबर, ये जो नंबर हमको मिल रहा है ये इससे बना है और इससे डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब वो दोनों का क्या हो गया? दोनों का ये HCF हो गया। तो इनका हमको सिंपली HCF निकालना है, सॉरी LCM निकालना है। इनका क्या निकालना है? LCM, क्योंकि सबसे छोटी है ना, LCM निकालना है। तो इनका LCM निकालते हैं। अब LCM निकालते हैं, देखिए LCM के लिए वही शॉर्टकट वाला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिफरेंस जो है वो नीचे लिखा। डिफरेंस कितना आ रहा है अभी यहाँ पे? 715 से 815, और ये 10, तो 100 और 10 110 हो गया। अब इसको काटेंगे। अब इसको काटते हैं तो चलिए 5 से काटते हैं इसको। तो 5 से ये कटा, कितनी बार कटा भाई? 5 से ये कटा हमारा 55 बार, 5 और 5। और ये कटा कितनी बार? 1 बार। फिर उसके बाद में कितने बच गए? 2, 1 4 बार, फिर 1 3 बार, 143। अच्छा, अब किससे कट रहा है? 5 से तो कटेगा नहीं, 11 से कट रहा है क्या? 11 से काट देते हैं। तो 5 बार, और ये 11 से काटा तो 1 और 3 बार। ठीक है, अब नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए जो शॉर्ट मेथड हमने डिस्कस किया था उसमें ये देखा था कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, उनका डिफरेंस नीचे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? नीचे वाले डिफरेंस को इन दोनों में से किसी एक संख्या के साथ काटेंगे। दोनों के साथ नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम 5 बच गया लास्ट में तो 5 को इससे उड़ा दो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक ही संख्या को काटना है जितना कटे। फिर जब नहीं कट रहा है तो उसके बाद में इन ऊपर वालों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो उससे जो आएगा वो हमारा LCM होता है। ठीक है, और जितनी बार ये कट गया है वो हमारा HCF होता है। यानी कि यहाँ पे LCM तो हो जाएगा ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, और HCF क्या होगा? H क्या होगा यहाँ पे? H होगा कितनी बार कटाई? एक तो कटा हमारा, 2 से काटे थे हम, ठीक, और एक किससे काटे? 11 से। तो 22 जो है वो हमारा क्या हो गया? H हो गया, HCF। ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 825 से गुणा करे। तो यहाँ पे 825 किससे गुणा किया जा रहा है? 13 से, तभी तो इसका LCM आ रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा इनका मल्टीप्लाई नहीं बल्कि क्या होगा? 13 होगा, क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई करने में मिल रहा है वो। तो B हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर एक आयताकार सतह है, एक आयताकार सतह की लंबाई दे रखी है हमको 25.7 मीटर,
और चौड़ाई दे रखी है 22.61 मीटर। उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाना है। संपूर्ण सतह को ढकने के लिए ऐसे टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या है, तो यहाँ पे आप देखिए कि न्यूनतम जब संख्या रहेगी मतलब कम से कम टाइल लगानी है तो बड़ी से बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी। भाई किसी जगह को आपको कवर करना है और आपको टाइल्स कम लगानी है, तो ऐसा तो नहीं कि आप छोटी टाइल भी कम लगा दोगे तो पूरी जगह कवर हो जाएगी। जगह तो कवर नहीं होगी अगर छोटी अगर टाइल लगाओगे तो। आप भाई कम टाइल लगा रहे हो छोटी भी लगा रहे हो तो कवर नहीं हो पाएगी ना। तो कम अगर लगाओगे तो आपको टाइल्स बड़ी रखनी पड़ेगी, और टाइल्स अगर ज़्यादा लगानी तो आप टाइल छोटी कर लीजिए। तो यहाँ पे न्यूनतम बोला है संख्या को, तो यहाँ पे साइज़ जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो मैक्सिमम साइज़ है मतलब हाईएस्ट क्या है? साइज़ है। तो साइज़ का क्या निकालना पड़ेगा हमको? HCF। तो यहाँ पे HCF निकालना है अपन को। किसका HCF निकालना है? अच्छा वो भी देखते हैं। तो देखिए ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। और टाइल जो है वो कैसी है? वर्गाकार है, वर्गाकार टाइल है, मतलब उसकी टाइल की जो लंबाई चौड़ाई है वो सेम है। अच्छा अब हमें इसी में से मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो ये हमारा वो फर्श है, ठीक है। यहाँ पे ये 25.27 है और ये जो है वो 22.61 है, ठीक है। ऐसे है। अब यहाँ पे हमको वर्गाकार टाइल्स लगानी है, मतलब ऐसे ऐसे टाइल लगानी है बराबर साइज़ की, ठीक है। ऐसे ऐसे टाइल लगानी है, वर्गाकार टाइल लगेगी। तो आप ये देखिए कि ये जो टाइल्स ऐसे लगेगी, ऐसे में बराबर थोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ देखिए ये जो टाइल लग रही है यहाँ पे इधर, वो क्या है? यहाँ पे कोई टाइल एक्स्ट्रा नहीं जाएगी, कोई टाइल बचेगी नहीं थोड़ी, है ना। एकदम एग्जैक्टली कवर कर रही है, इसको भी एग्जैक्टली कवर कर रही है। तो ये इन दोनों संख्याओं का ही क्या है? HCF है। इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है हमको। तो देखिए अब HCF निकालते हैं। तो इसको पहले क्या करें? पॉइंट को हटा लेते हैं, सबसे पहला काम तो यही करते हैं। तो हो गया हमारा 25 और 27, और नीचे क्या हो गया? 22 और 61। वही तरीका, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 6 और 6, फिर ये 6 और फिर 166 आया। अच्छा अब 166 आ गया ना, अब हम काटते हैं। अब काटा पीटी करें तो ये 6 से कट रहा है, सॉरी 2 से नीचे वाला कट रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं कट रहा। फिर 3 से 6 6 12, 3 से भी नहीं कट रहा। तो यहाँ पे वही सिचुएशन आ गई जो पहले सवाल में हमारे पास इससे पहले आई थी, है ना। पता नहीं चल पा रहा, तो हम क्या करते हैं, वही इसका फैक्टराइजेशन करते हैं भाई साहब। 2 इंटू क्या लिखेंगे इसको? 83, 2 इंटू 83। अब क्या करें? 83 का और फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिखेंगे? जस्ट मिनट, ये 1 नहीं है ना। ये हमारा है 2 बचेगा यहाँ पे, है ना। तो 2 बचेगा तो ये, फिर ये नहीं बचेगा। ये हो गया 1 3 3, ठीक है। अब इसको देखें तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 3 6 7, 3 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। अब इसका पता कैसे करें? या तो हमको ये टेबल से याद होनी चाहिए, और टेबल अगर याद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। तो 3 बन रहा है, 3 किससे बनता है? 3 या तो बनेगा 1 इंटू 3 होके, या फिर 7 इंटू 9 होके, और किसी केस में भी 3 नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप इससे या तो आपका 11 इंटू 13 हो, ठीक है,
लेकिन 11 का इसमें डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये केस होगा नहीं। और इसमें देखें तो 11 इंटू 19, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो हम ये 17 है, तो 7 इंटू 19 करें तो ये कितना बनता है, हाँ ये बन जाएगा ये 133। तो ये क्या हो गया, 7 इंटू 19 हो गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा इसमें से ऊपर वाले से कट रहा है। ऊपर वाले का देखें तो ऊपर वाले को किससे काटें, 7 से हो सकता है कट जाए, तो 7 से काटते हैं एक बार। 7 या 21, 1 बच गया, 16, 7 दूनी 14, कितने बच गए, 2, सर ठीक है 7 से कट जाएगा। तो इसको 7 से काट दिया एक बार, तो 7 से कट गया ये, 7 से काटा, 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 बार कटा, 1 बच गया, 16, 2 बार कटा, फिर 2, तो फिर 3 बार कटा, ठीक है। तो एक तो हो गया 7। फिर आगे देखते हैं ऊपर वाला और किससे कट रहा है, 19 से कट रहा है क्या, 19 से एक बार कटेगा, फिर कितना बचेगा, 19 और 1 20 और 10 13, 133, 133, हाँ ठीक है। 19 से फिर कट रहा है ये, 19 से इसको काटेंगे, इस वाले 19 से इसको काटें, तो ये कटा एक बार, बच गया कितने, 133, 133 से कटेगा वो 7 बार, तो 17, ठीक है। तो एक कट गया 19 से, तो इन दोनों से कट गया, अब कटेगा नहीं। तो 7 इंटू 19 ये आ गया हमारा क्या, HCF, मतलब 7 इंटू 19 क्या हो रहा था, ये देखिए यहाँ से 133 हो रहा था, तो 133 क्या आ गया हमारा, HCF आ गया। अब क्या कह रहा है वो, ऐसे न्यूनतम टाइल्स की संख्या पूछी है इसने, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, HCF है। अब हम क्या करेंगे, हमको टाइल की साइज़ निकालनी पड़ेगी। तो साइज़ कितनी हो जाएगी टाइल की, देखिए टाइल की साइज़ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ चलते हैं, ये जो था ना, दोनों संख्याएं जो दे रखी थी हमको, x इंटू वाई हम जानते हैं क्या होता है, h² m इंटू n होता है, ठीक है। तो इसमें हम रख के वो निकालेंगे। तो ये देखिए कितना हो रहा है, पॉइंट को हटा लेता हूँ, पॉइंट नहीं लगाऊंगा फ़िलहाल, 27 इंटू 22 61, ठीक है। इसमें h² का डिवाइड करेंगे, यानी 133, और 133 का 2 बार डिवाइड होगा, इससे हमारे m और n मिलेंगे हमको। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ये। अब देखिए एक को काटते हैं, किसी भी एक को काटेंगे, तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऊपर देखना है कि क्योंकि हमने इसको पहले से काटा हुआ है, राइट, इसको यहाँ पे काटा हुआ है। तो 133 कब आया था, 133 आने से पहले हमको एक बार ये 2 मिला था, एक बार यहाँ पे कटा था, और एक बार कहाँ पे, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ रहा है यहाँ पे। अगर इसको हम देखें, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो रहा था, इसमें हमने डिवाइड मारा था किसका, 7 का, हाँ 7 का डिवाइड हो गया था एक, तो यहाँ पे 7 का डिवाइड हुआ था तब ये मिला था, और इसका डिवाइड हमने 19 का किया था तब, तो इसको 17। तो ये जो है हमारा, ये है 7 इंटू 17 इंटू 19 है, ठीक है। और ये क्या है, 17 इंटू 19 है। तो इससे मतलब इस पूरे से ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा यहाँ पे कितना, 7 बचेगा, ठीक है, ठीक है 7 बच गया यहाँ तो। और इधर देखते हैं, इधर क्या बच रहा है। अब ये कितना है, ये है आपके पास ये प्लस ये, ठीक है, दोनों का एडिशन है ना ये। तो ये तो कितनी बार कटा, 7 बार कटा, ये वाला ना 7 बार कटा। और ये कितनी बार कटेगा, 133 से 2 बार कटेगा, तो 7 और 2 9, तो ये वाला 9 बार कटेगा। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरह से कैलकुलेशन करो, तो हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और ये दोनों आ गए हमारे, 9 भी आ गया, 7 भी आ गया, क्योंकि हमने जो पहले कैलकुलेशन की थी ना, उससे हमको ये चीज़ मिल गई। यहाँ से हमने जो की थी, जब इसको काटा था हमने पहले 7 से काटा था, ठीक है, और फिर किससे काटा था हमने, इसको 19 से काटा था। तो 7 और 19 से कट के फिर ये क्या बचा था, यहाँ पे 17 बचा था। वन मिनट, ये गलत काट दिया मैंने यहाँ पे।
ये देखिए 7 से और 19 से कटा था तो ये 17 नहीं बचे, 17 नहीं कटेगा, 17 बच जाएगा। 7 कट गया, 17 बच गया यहाँ पे। जब 17 यहाँ बच गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 19 बचेगा। 2 ज़्यादा है ना यहाँ पे, यहाँ से 2 और है क्योंकि 133 ये है ही, 133 2 बार कट रहा है तो 17 तो इससे कट गया। भाई ये क्या है, ये क्या है, ये आपका इन दोनों का प्लस है, ठीक है। तो ये कटा हमारा 17 बार और ये कटा 2 बार, तो ये पूरा कितनी बार कटेगा, ये वाला 19 बार। तो एक 17 एक 19 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी आप वही चीज़ देखिए कि कैसे नंबर आए हैं आपके पास। ये दोनों जो नंबर कटने वाले हैं वो भी प्राइम नंबर हैं और जितनी बार कटे हैं ना वो भी प्राइम ही कटे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये मानो कि सवाल को मुश्किल करने के लिए डाली जाती है। यहाँ पे 17 नहीं है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा आपको कि आप ऐसा करिए कि जितने भी ये आपके प्राइम नंबर है ना, तो एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होकर कितना बनता है वो आप याद कर लीजिए। जैसे 17 और 19 ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, 17 और 23 मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, 19 और 23 मल्टीप्लाई होने से क्या बनता है। तो ये याद रख लेने से क्या होगा कि फंसेंगे नहीं कहीं सवाल में, समझ रहे हो। तो ये आपको जैसे टेबल याद करते हो ना आप, तो टेबल में तो आप 10 तक याद करते हो, यहाँ पे टेबल नहीं याद करनी उसकी पूरी, यहाँ पे उसका वो याद करना है कि 17 को 7 से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, 17 को 11 से क्या होता है, 17 का 13 से क्या होता है। क्योंकि हमको टेबल तो कहाँ तक याद रहेगी, 17 का 10 तक ही रहेगा, 170 तक ही रहेगा, आगे तक थोड़ी याद करते हैं। तो ये एक इशू है और इसी वजह से है ना क्या क्वेश्चन में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो ये चीज़ याद करने वाली है। तो आज के इस क्वेश्चन की लर्निंग यही है कि हमें क्या याद करना पड़ेगा, हमें प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, एक प्राइम नंबर को दूसरे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। एटलीस्ट हमको ये मान लीजिए कि प्रैक्टिस हमको करनी है तो 50 तक के तो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 17 और 19 आ गया। अब 17 और 19 से हमको क्या करना है, अभी भी हमारा देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमें निकालना है न्यूनतम संख्या टाइल्स की, ठीक है। तो हम अभी तो हमारा ये आया है m और n, तो एक आ गया हमारा m और एक आ गया n, इसको मैं बोलता हूँ n और ये m। चलिए, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है टाइल्स की संख्या। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, अब इससे तुरंत निकल जाए, क्षेत्रफल इतना हो रहा है। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, h स्क्वायर है, ठीक है। तो XY/h स्क्वायर क्या हो रहा है, m इंटू n हो रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 19 और 17 को, 19 और 17 को मल्टीप्लाई यहाँ पे हमको कर देना है। तो 19 और 17 को, अब देखिए एक बार जब आपको ये थोड़ा सा अगर ये ध्यान होना कि क्या बोलते हैं, ये प्राइम नंबर का जो मैंने बताया आपको, ठीक है, तो फिर टाइम बहुत ही आपका रिड्यूस सिग्निफिकेंटली हो जाता है। बस आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। अब ये भी आपको याद ही रहेगा अगर वो सब याद है तो, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो कितना हो गया ये 3, तो इसके बाद में ये 2 और फिर 3, तो 223 आंसर, 323 आंसर हो गया। तो हमारा कौन सा वाला आंसर हुआ, ये 4th नंबर आंसर हो गया, ठीक है। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है वो हमें लर्निंग ये देके जा रहा है कि हमको ये चीज़ तो याद होनी है, क्योंकि इस चीज़ से हम एटलीस्ट जहाँ पे क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लग रहे हैं वहाँ से हम आराम से 3 मिनट बचा सकते हैं अगर हमें सारे ये मल्टीप्लिकेशन याद हो तो। और एक ही क्वेश्चन में नहीं, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस में होता है ऐसा कि हमारा बहुत टाइम बच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, नहीं 11th हमने कर लिया ना, 11th कर लिया, 12th कर लिया। 13 देखिए, 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिमाप के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। प्रथम 3 का गुणनफल है 7429 और अंतिम 3 का गुणनफल है 12673। तो चौथी संख्या क्या है। अच्छा अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ट्रिक से करेंगे भाई। 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। 7 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए इनमें डिवाइड अगर अपन देखें तो क्या इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है क्या, 7 और 2 9 नहीं हो रहा है ना। इसमें
इसमें 3 का डिवाइड इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है, फटाफट पता चल जाएगा। 5 का भी नहीं हो रहा, तो 7 से स्टार्ट करते हैं। तो 7, फिर उसके बाद में 11, 13, फिर उसके बाद में 17, फिर हम देखते हैं 19, और एक दो लिख लेते हैं 23। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ से आप फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, ओनली फर्स्ट डिजिट को, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो फर्स्ट डिजिट बनेगी ना। तो 7 बन गया, 7 या 21, 1 बना, नहीं बन रहा ना, तो ये 3 शुरू के वही बोल रहा है ना, प्रथम 3 का गुणनफल ये है, तो यहाँ पे 9 बनना चाहिए। 7 या 21 नहीं बन रहा, तो ये 3 पहले नहीं हो सकती। इनको देखते हैं, 1 3 3 बना, 3 7 21, 3 1 बना, इससे ये भी नहीं हो सकती। फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं, 3 7 21, 1 बना, 1 9 9 9 बन गया, ठीक है। तो ये 3 पहली हो सकती है, ये 3 पहली होगी, तो लास्ट की 3 आगे ये वाली होगी। तो इससे देखते हैं, तो 9 7 63, 3 3 दिया 9 9 बन रहा है, नहीं बन रहा। यहाँ पे 3, क्योंकि लास्ट वाली, अगर पहली वाली 3 ये है तो लास्ट वाली 3 ये होगी, तो लास्ट वाली का 3 बनना चाहिए, तो इसमें नहीं बन रहा। तो आगे चलते हैं, इनसे देखते हैं। तो यहाँ पे कितना बना था हमारा, 9 बना था ना, हाँ बिल्कुल 9 बन रहा था, तो ये 9 तो बन ही गया है यहाँ पे हमारा। अब एक और संख्या हम लिखते हैं, लास्ट का भी कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो इसके बाद में कितना आएगा हमारा, 29 आएगा ना, ठीक है। अब 29 से ही निकालते हैं, तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 1 बना, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है, इन चारों से आप देखिए, यहाँ से इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट डिजिट क्या बनेगी हमारी, 9 बन रही है। और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट डिजिट क्या बन रही है हमारी, 3 बन रही है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल को हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हमको इतनी आगे भी तो हो सकता है कोई, लेकिन आप ये देखिए भाई साहब की संख्या आपको कितने देखिए, 12 जा रही तो दे रखी है। अगर आप आगे बड़ी संख्या लोगे तो इतनी छोटी संख्या नहीं मिलेगी मल्टीप्लाई करने पे, समझ रहे हो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ देखिए ना, ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ऑप्शंस में इतना ही है, तो क्या बोल रहा है ये चौथी संख्या क्या है हमारी, 29 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, 2 दांतेदार पहिए आपस में सटकर चलते हैं। अच्छा जी, मतलब जो गिरारी होती है ना, मशीन में लगी होती है, वैसी वाली है वो है। तो एक में तो क्या है 32 है, और एक में दूसरे में कितने हैं 36 है। अच्छा, यदि बड़ा पहिया 64 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है तो 10 घंटे में 2 विशेष दांत कितनी बार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। अच्छा जी, बड़ा पहिया जो है 64 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, देखो तो 1 सेकंड में उसके चक्कर कितने हैं, 64 है। तो 1 सेकंड में दांते कितने घूम जाएंगे, 36 × 64, ठीक है। इतने ये हर सेकंड, 1 सेकंड में दांते इतने घूमेंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ देखें कि 32 दांते इसमें हैं और 36 इसमें हैं, ठीक है। तो जब ये घूमेंगे ऐसे है, मान लो एक ये है और एक थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे वो है, तो जब ये घूमेगा एक राउंड मार के ये आएगा, तब तक ये वाला ऐसे राउंड मार के नहीं आएगा, ये यहीं पे कहीं है, यहीं पे। फिर ये घूमेगा तो यहाँ जब पहुँचेगा तो ये आगे निकल चुका होगा। तो इस तरीके से ये ऐसे चल रहे हैं। तो कितनी देर बाद में ये, कितने दांतों के बाद में ये आपस में वापस से मिलेंगे, तो ये इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालें इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा 32 और 36 का, यहाँ पे कर लेते हैं 32 और 36 डिवाइड बाई 4, 4 से कटा कितनी बार, 9 बार, 9 × 32, ठीक है। इतना हो गया इसका एलसीएम। अब इतने दांते जब चलता है ना, तब वो एक बार मिलता है, और 1 सेकंड में वो कितने दांते चलता है, इतने चलता है। तो 1 सेकंड में कितनी बार मिला वो देख लेते हैं अपन। तो इसका जब इसमें डिवाइड करते हैं, 32 × 9, 32 2 ने 64, 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर का 36, इसको काट लेते हैं, 9 से इसको काटा मैंने, तो ये कितना हो गया, सॉरी 9 से 9 चौक 36, हाँ 4 से कट गया ना, तो 8। तो 8 बार वो 1 सेकंड में हो रहा है, 8 बार मिल रहे हैं 1 सेकंड में, ठीक है। तो 36 1 सेकंड, 10 घंटे की बात कर रहा है ना, 10 घंटे में कितनी बार मिलेगा। तो 10 घंटे में सेकंड कितने हो गए आपके, इतने हो गए, इनटू इसको कितने करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई करो, 8 से के
48 8 4 8 3 24 और ये 28 और ये 3 0, तो 288 और 000, तो हमारा आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, चलिए इसमें ऐसा कुछ था नहीं कुछ खास, बस थोड़े से ऐसा कि नंबर बड़े लग रहे थे इस क्वेश्चन में, लेकिन कैलकुलेशंस इजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ मैं। अगला देखिए 15 क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग जो है वो 56 है, उनका लेस जो 105 है, संख्याएं क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। ओके, ये थोड़ा सा मैं देता हूँ आपको आइडिया। 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाजित है, मतलब क्या हो गया? इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, अच्छा आप एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इनका आप निकालिए, कितना आएगा ये? देखिए इनका एलसीएम निकालते हैं। 12 है एक, तो एक 15 है और एक 20 है। ठीक है, अच्छा तो मैं इन दोनों का निकाल लेता हूँ पहले। इन दोनों का निकालूंगा तो मल्टीप्लाई किया दोनों को और 3 का डिवाइड किया, 3 से ये कटा 4 बार, 15 चौको 60, तो 60 आया। अब 60 में तो ऑलरेडी 20 का डिवाइड होता ही है, तो इसका 20 भी इंक्लूड हो गया इसमें, तो 60 हो गया। ठीक है, अब 60 को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। अब 60 क्या है हमारा? 4 × 15 अभी हमने देखा ये है, तो यहाँ पे ये तो पूर्ण वर्ग है ही, इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे, इसी को हम 15 से और गुणा कर देते हैं। तो अब ये कितना हो गया? 15 चौके 60 और 15 छक्के 90, तो 900 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ खास नहीं था, बस इसको वर्ग बनाना कैसे हो गया। मतलब उसमें क्या है कि पूर्ण वर्ग में, ये चीज़ मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार, कि जो हमारा ये आया है क्या बोलते हैं 4 × 15, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, यही तो नहीं है ना। इसमें क्या है, इस वाले में आपका 3 है और 5 है, ना तो 3 है ना 5 है, इसके बाद में टूटेगा नहीं, इतना ही तो टूटेगा। तो ये 3 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो इसको 3 से और 5 से और गुणा कर दो, मतलब 15 से और गुणा कर दो, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये जोड़े बन जाएंगे ऐसे ग्रुप, इसमें तो 2 2 का ग्रुप है ही ऑलरेडी, है ना, तो इसलिए 15 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब 17 भी इजी है, 18 भी आप कर लोगे, 19 हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा क्योंकि हमने कई बार कर लिए हैं। 22 तक 22 हो जाएगा। 23 देखिए, अब 2500 और 3000 के बीच की ऐसी संख्या जो 21, 24 और 28 से विभाज्य है। ठीक है, सिंपल है वैसे तो, इनका एलसीएम लेना है और उसको इसके बीच का देना है। तो पहले एलसीएम देखते हैं, 21, 24 और 28। ठीक है, अच्छा पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ, है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे किया कितना 4 से इसको काट रहा हूँ। देखिए बड़ी को काटूंगा तो छोटी हो जाएगी ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो ये कितनी बार कटा यहाँ पे? 7 बार कट गया। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया हमारा। अब तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आया, चौबीस इंटू 7। अब 21 का और 24 इंटू 7 का भी हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, क्योंकि अभी तो 2 का ही निकला है ना, इसका निकालें। अब इसका कैसे निकालें भाई? इसका निकालेंगे सबसे बढ़िया तरीका है, देखो इस ये वाला तरीका अब नहीं लगाएंगे हम, जो यहाँ लगाया था ना वो नहीं लगा सकते, क्योंकि हम वो माइनस कैसे करेंगे, उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई तो हम करना ही नहीं चाहते ना, हम तो डायरेक्ट करना चाहते हैं ना, तो वो नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे करें हम कि हम जानते हैं 3 × 7 होगा, और ये कितना हो रहा है इसको अब हम देखें तो 2 इंटू कितना हो गया, और ये 2 और हो गया और 3 हो गया, है ना। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, हाँ ठीक है। और ये 7 है एक, ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा ग्रुप बन रहा है। यहाँ से देखो 7 एक बार आ गया, इसमें भी एक बार आ गया, तो एक तो 7 हो गया। ठीक है, 3 एक बार आया है तो 3 हो गया, और एक 3 बार आया है तो 8 ही हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा, है ना। तो
बेसिकली क्या हो गया, यही नंबर हो गया वापस से, यही नंबर हो गया ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, 8 आ गया। फिर उसके बाद में 2 7 दूनी 14 15 16, 168 आ गया, 168 आया। अब इसको 2500 से 3000 के बीच में ले जाना है हमको। तो 2500 से 3000 के बीच में ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सा, 1680 कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं पहुंचा। फिर क्या करते हैं, इसका अभी अगर डबल करेंगे तो वो ज़्यादा आगे चला जाएगा, तो डबल नहीं करते, इसका आधा ऐड करते हैं इसमें। इसका आधा कितना हो गया, 840, ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 5 से गुणा करके, एक ही बात है। तो ये ऐड किया तो हमारे पास आ गया ये। अब देखिए जस्ट अंदर हुआ है, 2500 से थोड़ा सा आगे आया है, मतलब पहला नंबर तो यही हो गया। ठीक है, अगला नंबर क्या होगा हमारा, इसमें 168 हम ऐड करेंगे, ठीक है, तब आएगा। और अगला नंबर 168 फिर ऐड करेंगे तब आएगा, अगला नंबर ऐसे ऐड करेंगे तब आएगा। तो कितने ऐड करें, क्या कहाँ तक पहुँचे ये, 3000 तक, मतलब कि हमको 3000 से ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से 2600 हो गए, है ना, 2700, 2800। तो अब आप इसको ऐड करोगे तभी पता चलेगा कि ये 3000 के अंदर अंदर कौन सा रह रहा है। ठीक है, तो हम ऐड कर लेते हैं, अभी 2 को ऐड करते हैं पहले। तो 2 ऐड करने पे हम कहाँ पहुँचते हैं, देखिए यहाँ तक ऐड करते हैं। तो 6, फिर बच गया कितना, 1 6 6 12, 12 13 14 15, 15 5 1, तो 5 1 6 7 8 और 2 2856। अब कितना बचा, अब देखिए ये 150 से कम बच गया। इसके आगे जो अगर 3000 तक देखोगे आप तो 150 भी नहीं बचा है ना, 144 ही बचा है। तो अगली बार जब ये ऐड करोगे तो वो 3000 से ऊपर निकल जाएगा। तो मतलब कितनी संख्या रही, एक तो आपकी रही ये वाली खुद, ये वाली, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 3 संख्याएं बची सिर्फ। तो हमारा 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, है ना, 4 नहीं है, 3 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो वो आप नोट करते जाइए, क्योंकि वही आपका टाइम एग्ज़ाम में बचा सकती है और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 24वां है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे जब 7 8 12 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार में 4 शेष मिलते, परंतु 11 से विभाजित करने पे कोई भी शेष ना बचे। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए आप सबसे पहले तो ये ट्राई करिए, 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है उसमें, तो पहले ये ट्राई कीजिए कि कौन सी वाली ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसमें नहीं जाएगा तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं 11 का भाग का आपको रूल पता ही है, पहले को तीसरे को ऐसे जोड़ते हैं और दूसरे चौथे को जोड़ते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 और 4 10 हो गया और 8 इसमें तो जाएगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर। फिर यहाँ देखें, यहाँ पे हो रहा है 4 और 8, इसमें भी नहीं जा रहा। फिर यहाँ देखें 8 8, इसमें जा सकता है। और यहाँ देखें कितना हो रहा है 10 और ये 8, इसमें नहीं जाए। तो भाई साहब एक ही बची है यहाँ पे, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो आंसर होगा ही ना, आप छोड़ कैसे सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है और हमको लगा कि ये वाला आंसर सही है, हमको ये श्योर है कि ये 3 आंसर गलत हैं, ठीक, और ये आंसर हमारा सही है, लेकिन ये भी मान लो अगर गलत हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन क्या होगा, हट जाएगा एग्जाम में से। मतलब जो आपका पेपर होगा उसके बाद में से इसको हटा दिया जाएगा, इस क्वेश्चन को रखा नहीं जाएगा। तो हमारा नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसको आपको गलत मान लेंगे, गलत भी नहीं मानेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 4 घंटियाँ हैं 6 8 12 18 सेकंड के अंतर पे वो क्या कर रही हैं, चल रही हैं। तो यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो ये 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। सिंपल क्वेश्चन है, इन सब का क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, अब देखिए 6 12 18, इनका तो तुरंत निकल जाएगा। 6 और 12 का तो 12 ही हो गया, 12 और 18 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 और 8 का और निकाल लो, 72 हो गया। तो 72 सेकंड में वो एक बार फिर से बच जाएंगी। ठीक है, 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, तो इसमें 72 का डिवाइड मारेंगे, डिवाइड मार लीजिए तो ये कितनी बार कट गया। इसको सीधा मैं 6 से काटता हूँ, 6 से ये कटा कितनी बार, 12 बार। 12 से ये कटा कितनी बार, 2 बार, 10 और ये 5, तो 5। अब यहाँ पे देखिए कई बार सॉल्यूशन में ऐसा होता है कि आप भाई 5 बार तो ये बाद में बच गई और एक बार शुरू में बच गई,
ऐसा नहीं है भाई। आप जब शुरुआत कर रहे हो ना, आपके जैसे ये 5 है, ठीक है, इधर बना लेता हूँ 2 में। तो आप जब एंट्री मार रहे हो कि यहाँ से आप एंट्री मारे इस शुरुआत से, तो आप अगली एंट्री आगे वाले में मारोगे ना। यहाँ पे जब लास्ट में एक यहाँ पे मारी आपने, एक यहाँ पे मारी, एक यहाँ पे मारी, एक यहाँ पे मारी, अगली एंट्री तो इसमें हो जाएगी ना, इसमें थोड़ी कंसिडर की जाएगी लास्ट वाले में। तो ये आंसर आपका यहाँ तक ही रहेगा, मतलब 5 ही आंसर है हमारा। पिछले एक वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि +1 करना पड़ता है, नहीं +1 नहीं करना पड़ता, वो यही आंसर होता है, मतलब जितना आता है उतना ही। हाँ, अगर वो टाइमिंग ऐसी दे दे कि जहाँ पे बोल दे कि इंक्लूड करना है उसको भी, तब बात अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 2 संख्याओं का लेस है, उनके में से का 28 गुना है। तो सीधा यहाँ पे क्या दे दिया, ये mn की वैल्यू दे दी, ठीक है। उनके लेस और में से का योग, ये योग दे दिया, यानी कि hm + n दे दिया ये, ठीक है। सॉरी hm नहीं है, HMN नहीं है, ये तो दोनों संख्याओं का योग होता है। ये है आपका 1 + mn, ये है, ठीक है, क्योंकि ये LCM HCF का योग है ना, ठीक है, ओके। फिर क्या कह रहा है, उनमें से एक संख्या जो है 240, दूसरी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से हम क्या करें, हम पहले h निकाल लेते हैं, ठीक है। mn की वैल्यू हम क्या है यहाँ पे रखेंगे, 28 से 29 हो गया, 29 का इसमें डिवाइड मारेंगे, तो सीधा डिवाइड मारते हैं, पहले इसमें 29 का डिवाइड मारे। अब देखिए 29 का डिवाइड है तो सीधा हमको डिवाइड पहले निकालना पड़ेगा, कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो इसका डिवाइड देखिए कितनी बार जाएगा, ये 30 के आसपास है और ये है 180 के आसपास, तो 6 बार, अगर 6 बार दे तो 6 बार देते हैं, एक बार 6 से इसको मल्टीप्लाई किए तो हाँ 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपका 54, 4 आ गया, फिर 5 शायद 2 12 और 5 17, ठीक है, आ गया ना। कितनी बार गया, 6 60, तो 60 बार ये कट गया। अब 60 क्या आया हमारा, ये h आ गया, ठीक है। अब h आ गया तो उनमें से क्या बोल रहा है, एक संख्या जो है वो कितनी है, 240 है। तो एक संख्या 240 है, तो या तो होगी hm या होगी hn, एक है ना। तो हम क्या करें, इसमें 60 का डिवाइड करते हैं, मान लीजिए ये वाली है, तो 60 का इसमें डिवाइड करेंगे, h का डिवाइड करेंगे तो m कितना आ जाएगा हमारा, 6 चौका 24, 4 आ जाएगा। अब 4 अगर ये है तो यहाँ से हम क्या निकालें, 28 में 4 का डिवाइड मारेंगे, 28 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n कितना आया, n आ गया हमारा 7, ठीक है। अब 7 आया तो हम इसको h से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 42, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या किया है हमने, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लेसे और मैसे का गुणा इतना था, 2 संख्याओं का लेस जो है उसका मैसे का इतना था, मतलब जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारा h जो है वो, l जो है वो HMN होता है, ठीक है। यानी कि जो मैसे है उसका ये गुना जो है उससे करने पे l बनता है, हमारा LCM बनता है ना, लेस है। तो यहाँ पे सीधे सीधे mn की वैल्यू ये हो गई, फिर दोनों का योग दे रखा है। तो योग करने के लिए हमारा क्या था, हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का योग है, लेस मैसे का योग है ना। तो हमारा इसमें जब हम h और जोड़ेंगे, इसमें जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, ये तो l है और ये h है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब इससे क्या किया हमने, अब यहाँ पे हमने mn की वैल्यू रखी, mn की वैल्यू यहाँ रखी, तो 28 आया यहाँ पे, इस जगह पर 28 आया, 28 से 29 हो गया, 29 इंटू h वो इतना है, तो इसमें 29 का डिवाइड मारेंगे यहाँ पे तो h आ जाएगा, ये डिवाइड मारा हमने तो कितना आया 60। अब 60 हमारा h हो गया, ठीक है। अब इससे पहली संख्या दे रखी है, तो पहली संख्या क्या हो गया, तो HM हो गया, HN होगी, तो हम ये मान लिए हम, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम h का डिवाइड कर दें तो m आ जाएगा। तो 60 में 24, इसमें 240 में 60 का हमने डिवाइड मार दिया, क्या है 4, हमारा m आ गया। अब इस m से हम n निकाल लिए यहाँ से, mn 28 था, ठीक है, तो n क्या आ गया हमारा 7 आ गया। फिर 7 को हमने जैसे देखो ये hn लिखा था ना दूसरी संख्या, तो h इंटू n, तो n को इससे h से मल्टीप्लाई करना है, n हमारा 7 था, h हमारा कितना है 60 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 420 आ गया।
तो ये दूसरी संख्या होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। 4 अंकों की संख्या है, उसका महत्तम समावर्त है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या गए हमको दे रखे हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा है भाई। और कुछ नहीं दिया इस बार, सिर्फ एचसीएम और एलसीएम दोनों दे दिए और बड़ी संख्या पूछ ली। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ से हम वैसे ही लिखेंगे, ये क्या है हमारा h है, h बराबर 103 है। l कितना है, l होता है h इंटू एम इंटू एन होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हम एम एन निकाल सकते हैं, इसमें इसका डिवाइड मार के यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे हम। तो पहले जब ये डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए इसमें हमने 103 का डिवाइड मारा। 103 का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से सीधा अगर डिवाइड हम करें तो सीधा ही 103, और तो पता नहीं किससे कटेगा ये, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 से कट नहीं रहा है ना। तो सीधा करते हैं, क्योंकि सीधा भी इसका आराम से हो ही रहा है। तो यहाँ से करा, एक बार गया, उसके बाद में कितने बचे, 78 बचे, 786। ठीक है, अब इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें 7 बार जाएगा, क्योंकि ये 100 है और ये 700 है, तो 7 बार। ये गड़बड़ हो गया ना, 1 मिनट ऐसे। तो एक बार दिया तो यहाँ पे एक बार कटा और एक बार कटा, तो 92 में से ये 87 बचेगा। 87 फिर 6, तो ये 800 है ना, तो 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब कितना बचा, ये 8 बार जब दिए तो ये 8 हो गया, और ये 24 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करें तो 6 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और 7 में से 2 गया तो 5 बचेंगे, और फिर ये 1, 521 में कितनी बार जाएगा, पाँच सौ 21 में 7 बार तो जाएगा नहीं, तो जाना तो चाहिए। फिर क्या हुआ, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई ना, ये बार बार मिस्टेक हो रहा है, ये यही गलत लिख दिया आपने। तो ऐसी मिस्टेक तो फोकस पूरा रहेगा तभी बच सकते हैं ऐसी मिस्टेक से। एक बार हमने डिवाइड किया, फिर उसके बाद में 100 तो ऐसे कट गए है ना, और 92 में 3 हमको काटने हैं, तो 89 है ये। 89 है, ठीक है। मैंने एक साथ लिख दिए गए, इनको अलग अलग लिखना था इसको। एक बार कट गया, बच गए 89। अब लगाएंगे 6। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब 8 बार कटेगा, 8 बार कटेंगे तो ये कितना आएगा, 8 2 4, इसको माइनस करूँगा तो 6 में से 4 गए, 2 बचे, और इसमें 7 बचे। हाँ अब जा रहा है, पहले मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, ये 7 बार और चला जाएगा। ठीक है, तो किससे काटा हमने इसको, 100 इससे पूरे से काट लिया था ना। ठीक है, तो इतनी बार कट गया। अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया m इंटू एन। अब m इंटू एन आ गया ना, तो हमको m और n अलग अलग करने हैं। तो अब इसमें देखें हम किसका डिवाइड जा रहा है, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे हमको। तो 7 और 1 8 और 8 16, नहीं 3 का नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 11 का रूल लग रहा है ना। इसको ऐड करोगे 8 8 में 8 करोगे तो 0, तो ये 11 से डिवाइड कर हो सकता है। तो एक तो 11 से डिवाइड कर दिया हमने, 11 से डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ये पहले किया हमने इसको 1 बार, फिर बच गया 7 बार, तो 11 इंटू 17, तो m हो गया हमारा 11, n हो गया हमारा 17। ठीक है, तो ये हमारे अनुपात हो गए। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा बड़ी संख्या निकालना है ना। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इस बड़े अनुपात से मल्टीप्लाई होके बड़ी संख्या बन जाएगी। तो 103 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही कितना बन गया, 1700 बन गया, और फिर 3 से करेंगे 17 तिया 51, तो 1751 हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा जी। ठीक है, 27 हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
एक रेजिमेंट में कम से कम सिपाहियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ऐसे खोखले रिक्त वर्ग में खड़े किए जा सकते हैं जिनकी प्रत्येक भुजा की गहराई जो है वो इतनी 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 है। मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसे वर्ग बने हुए हैं, ठीक है, और उनकी गहराई दे रखी है। ये गहराई उनकी ये दी हुई है, ये वाली दे रखी है, ठीक है। एक की 8 है, एक की 10 है, एक की 12 है और एक की 15 है, ठीक है। और रेजिमेंट में हमको सिपाही दे रखे हैं, है ना, बहुत सारे सिपाही हैं, मान लो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, ये सिपाही हैं ऐसे। इनको क्या करना है, इसमें फिट करना है, ठीक है। कैसे फिट करना है, वह एक ठोस गोले के वर्ग के रूप में भी खड़े किए जा सकें। अच्छा, इसके अंदर ये लगाने हैं हमको, और कम से कम पूछा है तो कम से कम रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसकी हाइट तो दी इसने, ये नहीं दी दोनों, है ना, तो इसको कम से कम रखना है, तो इसको हम कम से कम ही ले लेते हैं। तो कम से कम कितना ले सकते हैं इन दोनों को, 1 लेंगे तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर तो एक ही लाइन बन जाएगी सीधी। हम 2 ले लेते हैं इसको, कम से कम इसको 2 लेंगे, इसको भी 2 ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, तो हमें क्या करना है, सिपाहियों की संख्या निकालनी है। तो सिपाहियों की संख्या के लिए हमको पहले तो इनका निकालना पड़ेगा, क्या, एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। इनका देखिए एलसीएम कितना हो गया, पहले करते हैं 2 और 10 का एलसीएम करते हैं हम। 2 सॉरी ये 8 और 10 का, 8 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। फिर इसका और इसका कर लेते हैं, इसका और इसका कितना हो गया, 12 और 15 का कितना होता है, 60 होता है, 60, हाँ। अब 60 और 40 का करें तो 120, तो 120 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब 120 एलसीएम आ गया, और मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइट है अब कितनी हो गई, 120 हो गई। तो 120 में कितने 120 हाइट के जो ये बन रहा है, जिसको घनाभ की टाइप का बन रहा है, उसमें कितने सिपाही हो जाएंगे, 120 इंटू 4 हो गए, ठीक है। इतने सिपाही तो आ जाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, इसको बोल रहा है कि इसको एक ठोस वर्ग के रूप में भी खड़े किए जा सकें। मतलब ऐसे नीचे जब खड़े करें ना इनको एक एक एक, तो भी एक वर्ग बनना चाहिए। मतलब ये संख्या जो है वो भी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ये वाली भी। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ ये तो पूर्ण वर्ग बन रहा है 4 इंटू 4। इसको देखते हैं ये क्या बन रहा है। ये बनाने के लिए हम इसको इसके थोड़े से फैक्टर करते हैं। तो इसको लिख लूँ मैं 2 इंटू 60 यानी कि 2 इंटू 30 यानी कि 3 इंटू 10 यानी कि 10 को करूँ मैं 2 इंटू 5, ये हो गया, ये 120 हो गया क्या, ये पूरा। एक बार देखते हैं, एक बार 10 और 30 60 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग के रूप में तो ये भी पूर्ण वर्ग हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक 3 ऐड करेंगे, एक 2 ऐड करेंगे और एक 5 ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अब कितना मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ देखते हैं 10 और 10, ये तो हो गया 100 तो ये बन गया। फिर देखें 4 ये और 9 ये, तो 4 इंटू 16 ये वाला था, इंटू 9 ये, और 100 एक अलग से, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करके हमको निकालना है। तो ये कि कितना आता है, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो 64 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और 36 3 54 और 3 कितना आ रहा है आंसर हमारा, नहीं आंसर कोई सा ही मैच नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ हुई, इसको दोबारा देखते हैं एक बार। 120 इंटू 4 था ना, नहीं अरे हाँ यहीं तो गड़बड़ हो गई ना। 120 इंटू 4 थोड़ी था, 2 इंटू 2 था। ये यहीं पे मिस्टेक हो गया, इसीलिए सब गड़बड़ आ रहा है अपना। वापस से करते हैं एक बार। ये जो था हमारा वो 2 इंटू 2 था। अब ये क्या बना था हमारा, 2 इंटू 2 3 बार था, उसके बाद में एक 3 था और एक 5 था, है ना। 5 या 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग हम देखें तो ये बन गया और ये बन गया, ये तो बन गए। ये और बनाने थे, ये और बनाने थे, कितना 15 दूना 30, यहाँ पे 30 से और मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है। तो 30 से और मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई तो कितना 120 हो रहा है, 120 और ये 4 हो रहा है और ये 30 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तीनों कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो रहा है, ये मैं सीधा कर लेता हूँ, इसमें इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन गया, तो 120 ये बना और 120 ये बना, इस दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो 144, इस बार आंसर आ गया अपना 144,000। तो हमारा ये सेकंड नंबर वाला आंसर हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, एक लंबी विधि से भाग देने पे जो डिविडेंड है, भाज्य जिसमें भाग दे रहे हैं वो, और प्रथम से अंतिम लगातार शेषफल जो है 523, 360 और 123 है, तो भागफल और भाजक क्या है। देखिए इसमें हमको भाग देना है, अब किसका देना है ये पता नहीं, शेषफल बोल रहा है ये, तो ये इस तरह से है, ये ऐसे है, यहाँ पे 26, 1, 4, 9, 8 लिखा हुआ है, इसका हमको मालूम नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे क्या आ रहा है वो मालूम नहीं, ठीक है, इसका हमको पता नहीं क्या आ रहा है, यहाँ पे जो इस ये बोल रहा है पहला आया है 523, फिर इस बार क्या है इसमें ये 9 उतार लिया, अगली बार जो है वो हमको पता नहीं यहाँ पे कितना आया है, फिर जो आया है वो कितना आया है 360, फिर 8 उतार लिया इसमें आपने, और फिर जो आया है वो पता नहीं, और लास्ट में जो है वो कितना आया है 123। ठीक है, तो इसने ये वाला पूछा है और ये वाला पूछा है, ये है क्वेश्चन अपना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो रहा है। ओके तो यहाँ पे चलते हैं अपन, इस जगह पे चलते हैं, देखिए क्या हो रहा है, 3 में से कुछ माइनस किया तो 4 में से कुछ माइनस किया तो ये 3 आया है, तो कितना माइनस करेंगे अपन, 1 माइनस करेंगे तो 1 यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर आगे कितना है, 1 में से कुछ माइनस करें तो 2 आया, मतलब 11 में से माइनस किया होगा 9। ठीक है, फिर 5 बच गए, अरे ये कॉलम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, ये वाले से 3 वाले से, ये 4 वाले से 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक, तो चलिए, तो ठीक है, 11 से अपन 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर हमारा यहाँ 5 बच गया, मतलब यहाँ 0 होना चाहिए, और फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो ये नंबर है हमारा पहला नंबर। ठीक है, ओके, अच्छा यहाँ पे ये क्या दे रहा है, अब इससे पता कैसे चलेगा। चलिए आगे थोड़ा सा ये देखते हैं, आगे वाले में क्या बज रहा है। आगे वाले में हम देखें तो 0 मतलब यहाँ पे 9 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 13 अगर हैं तो 6 बचेगा कब, जब यहाँ पे होगा 7। ठीक है, फिर यहाँ पे बच गया कितना, 1 यानी 11 से 8 अगर रखेंगे तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पे रह गया कितना, 4, तो ये 4 होना चाहिए, तो ये भी बड़ी संख्या आ गई। फिर आगे देखते हैं, आगे लास्ट वाले में देखें तो 8 में से जब 5 जाएगा तब बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 होना, सॉरी 0 होना चाहिए, नहीं यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 बच रहा है ना, 2 बच रहा है मतलब यहाँ पे 8 होना चाहिए ना, तभी तो 10 में से 2 जाए, 10 में से 8 जाएंगे तब बचेगा, तो 8 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 5 में से क्या माइनस करें, 4 माइनस करते हैं तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 3, तो संख्या क्या होनी चाहिए, अभी तो सभी एकदम बीच बीच में आ रही है,
तो इस तरीके से करने से तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये तो बड़े 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 नंबर आ गए अपने पास। ये नंबर भी 2000 के आसपास, ये 5000 के आसपास चला गया, ये 3.5 है ना। तो 1500 के गैप में नंबर आए हैं अपने। तो अब इसमें ऑप्शंस में चलते हैं अपन, भागफल और भाजक देखते हैं। शेषफल है हमारा 500, मतलब 500 से 500 550 से ऊपर नहीं है शेषफल। इसका मतलब जो भाग दे रहा है वो इससे तो बड़ा होगा ही होगा। ये ट्रिक मिल गई हमको। देखिए यहाँ पे जो भाग दे रहा है, भाजक जिसको बोलते हैं, वो 523 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे 523 से बड़ा वाला कौन सा भाजक है? देखिए सिर्फ एक ही है, सिर्फ यही है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम यहाँ रखें, अब एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि 697 को यहाँ रखें, ठीक, और 375 को यहाँ रखें, तो देखते हैं अब कि जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आ रहा है? 1। ये 1 डिजिट आ रही है हमारी, सही है। फिर 7 को 7 से करेंगे तो 9, ये भी सही आ रहा है। 5 को 7 से करेंगे तो 5, ये सही है। तो हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसी तरीके से हमारा आंसर निकल गया। तो अब इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से ये हमने सीखा कि कैलकुलेशन कई बार इंपॉर्टेंट नहीं होती है, और कैलकुलेशन पे आप जाओगे तो आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, आप टाइम वेस्ट कर दोगे, है ना। तो हमको मतलब जितनी कैलकुलेशन फटाफट हो पा रही है उतनी हम करेंगे, आगे नहीं घुसेंगे उसमें, और कोई तरीका देखेंगे। अगर नहीं मिल रहा तो फिर उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमको जैसे इतना गए, उसके बाद थोड़ा सा आप ऑप्शंस पे गए तो हमको थोड़ा सा मिल गया आइडिया कि भाई ये है, इससे ही तो बड़ा ही होगा जो भाग दे रहा है, तभी तो इतना शेषफल बचेगा, तो वो सिर्फ इसी में है। फिर हमने इसको कंफर्म कर लिया बस कि हम श्योर हो गए, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ें आप नोट करते रहा करिए, तो नहीं नोट करेंगे तो फिर आपको मतलब नहीं निकलेगा, कि आप भूल जाओगे बाद में, और भूल जाओगे तो फिर क्या है, भूल ही गए फिर तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लोगे आराम से। 31 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेषफल बचे, परंतु जब उसमें 13 का भाग दें तो कुछ भी शेष नहीं बचे। तो यहाँ पे भी हम पहले तो ये देखेंगे सबसे सिंपल जो है उससे, मतलब पिन पॉइंट करेंगे अपन। 5 से डिवाइड करें तो 1 शेष बचना चाहिए, तो भाई साहब सब में ही बच रहा है, तो 5 का तो फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। फिर एक बार और देख लेते हैं, चलो किससे देखें? 8 से देखेंगे तो 8 का भी सब में जाएगा, 1 की बचेगा, इससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। 9 का अगर देखें तो 9 का देखते हैं। 9 का अगर देखें तो मतलब 1 को हटा के देखते हैं अपन, क्योंकि 1 तो बच ही रहा है ना, 1 को हटा के देखते हैं पूरा पूरा भाग जाता है क्या। इसमें जा रहा है, ठीक है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। लो जी, मिल गया हमको, आंसर मिल गया, ये वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ही तो 9 का डिवाइड कर रहे हैं, तब 1 बच रहा है, इनमें तो बच ही नहीं रहा, इनमें 1 नहीं बच रहा, क्योंकि आप 1 हटा दीजिए फिर देखिए, तब तो पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये भी एक डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 2 अंकों वाली एक संख्या है जिनका गुणनफल जो है 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका में से दे रखा है छोटी संख्या क्या है? सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो इसको। गुणनफल दे रखा है मतलब क्या हुआ आपको? LSM का गुणनफल दे रखा है। LSM का गुणनफल का मतलब क्या हुआ आपको? क्या दे रखा है? L इंटू एच, है ना, और उसी को हम क्या लिखते हैं? h² mn दे रखा है, ठीक है। अब 13 हमारा h है, h की वैल्यू ये दे रखी, ठीक। तो आप mn की वैल्यू निकालोगे, फिर क्या करोगे आप? उससे m इंटू एन आएगा, उससे गुणनखंड कर लेना, फैक्टर करोगे, और फैक्टर में से जो आप होगा छोटा वाला जो फैक्टर है उसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार कर लिया हमने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए जिसका लेस है जो है वो 6188 और में से इतना हो। बैटरी भी डाउन जा रही है। 3 अंकों वाली संख्या निकालनी है, ठीक है। तो जिनका लेस है और में से ये है, तो पहले अब देखिए इसमें क्या है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, लेस में से पहले की तरह ही दे रखे हैं ये, ठीक है। इससे आपका mn निकलेगा। ये क्या होता है हमारा? L इज इक्वल टू h m इंटू एन होता है, और ये हमारा h है,
ठीक है। तो इसमें इन दोनों का डिवाइड मारेंगे तो mn आएगा, मतलब इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो mn आ जाएगा। अब mn से हम क्या करेंगे, m और n अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम जो संख्याएं हैं उनको, मतलब जो अनुपात m और n आए हैं उनको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। h से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी संख्या आ जाती है। अब अगर वो 3 अंकों की नहीं बन रही है ना, तो आप क्या करो, उन दोनों को 2 से गुणा कर लो। उस तब भी नहीं बन रही है तो फिर और थोड़ा बढ़ा लो, 3 से गुणा कर लो, ठीक है, कहीं ना कहीं तो हो जाएगी। तो ये तरीका है, बहुत बार किया है, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 34 भी आसान है, आप कर लोगे। 35 देखिए, संख्याएं 2270, 3739, 6677 में से प्रत्येक को 3 अंकों की किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल समान आता है। संख्या और शेषफल क्या है। अब इसने यार दो चीज़, संख्या और शेषफल पूछी है, तो चीज़ तो एक ही पूछी है वैसे इसने, ठीक है। इसने क्या पूछा है, इसने शेषफल नहीं पूछा है, ये संख्या ही पूछी है, ये उसने गलत दे दिया है, सिर्फ संख्या पूछी है। कोई ऐसी 3 अंकों की संख्या है जिससे भाग देने पर शेषफल समान आता है। तो शेषफल समान आता है मतलब पहले हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। मतलब क्या करें, 6677 में से हम करें 3739 माइनस कर लेते हैं, और 3739 में से हम माइनस करें 2270, ये माइनस कर लेते हैं। ये माइनस करके निकालते हैं कितना आएगा, चलिए जी माइनस करिए, इसमें माइनस करेंगे तो आपका ये आ गया 9, फिर ये 3 6, फिर ये आपका बच गया 6 2 4 और ये 1, फिर यहाँ पे बच रहा है आपका 7 तो ये 8 और फिर ये 6 3, फिर ये आपका 16 में से 7 गए तो 9, फिर 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है, ये बच गए। अब इसमें से भी इसको माइनस कर लेते हैं, 1 4 6 9, तो 18 में से 9, फिर ये 12 में से 6 6, फिर 8 में से 4 4 और ये 1, ये तो वही संख्या बच गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये लास्ट में ये जो आया है ये क्या हो गया, h हो गया, ये हमारा h हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो 4 अंक का है, राइट, तो इसको हमें 3 अंक का बनाना है। तो इसको 3 अंक का बनाना मतलब इसको कम करना पड़ेगा। अब इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि ये तो 4 अंक का है ना। हाँ, ये है यहाँ पे बात मेन कि इसको आप तोड़ोगे, तो तोड़ो इसको 3 से डिवाइड होगा क्या, ये 6 और 4 10 और 11 11 और 9 20 नहीं हो रहा, 3 से 2 से भी नहीं हो रहा था। अब इसको किससे करें, तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई, आपको ये क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए कि किसका, और प्राइम नंबर्स के रूल्स भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड होगा और कितनी बार होगा, 113 बार होगा, ठीक है। तो ये नंबर आएंगे, तो यहाँ पे जो ये है 3 डिजिट का नंबर 113, ये वाले से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और वैसे आपको एक और तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है, तो 9 किस किस से बन सकता है भाई, ये जो है प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना है। ओनली आपको एक खास बात बता रहा हूँ, 1 3 7 और 9 ये 4 नंबर हैं, यही 4 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर से मुश्किल आती है फर्स्ट डिजिट में। फर्स्ट डिजिट जो मतलब जो प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनका कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ पड़ता है, उनकी फर्स्ट डिजिट ये होती है। और ये जो डिजिट है 9 वाली, ये या तो बनेगी 1 से मल्टीप्लाई होने पे, या फिर बनेगी 3 और या बनेगी 3 और 3 डिवाइड होने, 3 और 3 मल्टीप्लाई होने से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वाला कौन सा है, सिर्फ ये है, तो इस वाले से ही हमको हिंट मिल जाएगा। ऐसे 7 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 9 कभी भी बनेगा नहीं इन सब में से। इन 7 बना, यहाँ पे 1 बना और यहाँ पे 3 बना, ठीक है। तो ये है तरीका, या तो आप 1 और 9 को मल्टीप्लाई करो या फिर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 3 है ना, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 सिंपल क्वेश्चन है, 36 नहीं करेंगे। 37 देखिए, दो संख्याओं का योग दे रखा है, में से दे रखा है, ये भी नहीं करेंगे। फिर 38 देखिए, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जो इस से भाग देने पर ये शेष बचे। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि आ चुका है। फिर अगला देखिए 39,
39 में क्या करा है, 3 अंकों वाली संख्याओं का अंतर इतना है और उनका मैसे इतना है, वे संख्याएं याद कीजिए। संख्याओं का अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब क्या हो गया आपका, हमको h इंटू m माइनस n दे रखा है 729 और मैसे दे रखा है, मतलब ये दे रखा है m, तो इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m माइनस n आ जाएगा। m माइनस n जो आएगा उससे हम क्या करेंगे, m और n अलग अलग निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे आराम से। अगर आपने ये वीडियोस देखे हैं तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर वापस से आप रिवाइंड करिए जो वीडियो में क्वेश्चन किए हुए हैं ना उनको। फिर देखिए 40, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 147 और 252 को भाग देने पर समान शेष रहे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ये भी नहीं करेंगे, काफ़ी बार आ चुका है। 41 देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका गुणनफल इतना हो और मैसे 14 हो। ठीक है, ये भी सिंपल ही है वैसे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन तो इसको देख लेते हैं एक बार। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई होता है हमारा h स्क्वायर m n, और h हमारा दे रखा है कितना, 14। तो हम 2352 में 14 इंटू 14 का डिवाइड करेंगे। अब 14 इंटू 14 का जब डिवाइड सॉल्व करेंगे तो काट पीटने से हमारा mn आएगा। ठीक है, ठीक है, mn जब आ जाएगा तो m और n को आप अलग अलग कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। अदरवाइज़ देखिए यहाँ पे एक वैसे भी निकाल सकते हो आप कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट देखिए कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 2 किससे बन रही है, यहाँ पे इससे बन रही है, एक तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 इससे नहीं बन रही और इससे भी नहीं बन रही। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर ये होना चाहिए। और यहाँ पे 14 का भाग जाता है क्या, 14 का इसमें जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो आई होप आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और जो मेन क्वेश्चंस है ना उनको आप लिख के रखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो टिपिकल होते हैं। मतलब क्वेश्चन जब पेपर बनता है तो अगर मुश्किल क्वेश्चन कोई बनाएगा तो क्या बना सकता है, कैसा बना सकता है। और आज के लेक्चर में जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी है कि प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर को दूसरे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है वो आपको याद होना चाहिए, वो आपका बहुत टाइम बचाएगा। ठीक है, तो इस लर्निंग के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, ताकि सबको पता चले और अपना सब्सक्रिप्शन बढ़े। ठीक है, ताकि ये वीडियोस का सेशन जो है वो कंटिन्यू हम रख सकें। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।